नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बाजार में आज किस तरीके से हलचल हुई, किस किस तरीके के आज मार्केट में पैटर्न देखने को मिले, कौन से स्टॉक हमने आज आपको रिकमेंड करे थे, उनमें आज क्या हुआ। और फिर उसके बाद दोस्तों एनालिसिस करूंगा निफ्टी की कि निफ्टी अब यहाँ से 10,600 से 700 की तैयारी कर रहा है या फिर यहाँ से बाजार में फिर से एक गिरावट आ सकती है। तो जो भी एनालिसिस करूंगा दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे करूंगा। और एक चीज़ और आपको बता देता हूं दोस्तों, ये पूरी जो वीडियो है एजुकेशनल रहेगी। ये उन सीरियस लोगों के लिए वीडियो है जो टेक्निकल एनालिसिस सीख के अपना प्रॉफिट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी हम आगे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते ही मैं लेके जाऊंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे हमने कुछ स्टॉक आपको आज रिकमेंड करे थे, उनमें आज क्या हुआ, कुछ और स्टॉक के बारे में बात करूंगा, जैसे लुपिन है, फार्मा सेक्टर के बारे में भी बात करूंगा कि फार्मा सेक्टर में अब क्या लग रहा है, फार्मा सेक्टर में किस तरीके की रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, उसको पूरी तरीके से एनालाइज करूंगा। और उसके बाद निफ्टी के बारे में भी दोस्तों आपसे कुछ चर्चा करूंगा। पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लेकर जाता हूं और टेलीग्राम चैनल पे ही आपको बताऊंगा कि हमने आज किस तरीके के स्टॉक आपको बताए थे जिसमें आप ट्रेड कर सकते थे। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे लेके जाता हूँ और टेलीग्राम चैनल पे ही हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाते हैं दोस्तों। और पहला जो स्टॉक हमने आपको BPCL बताया था, बट इसमें कंफर्मेशन नहीं आई थी। उसके बाद हमने अगला स्टॉक आपको बताया था, वो था बायोकॉन का। बायोकॉन में एक पैटर्न बना था जिसको हम बोलेंगे दोस्तों डबल टॉप। डबल टॉप के आसपास में जो कंफर्मेशन आई थी वो 395 के आसपास आ गई थी। 396 पे हमने बोला था शॉर्ट करने के लिए, इसमें कंफर्मेशन 395 के नीचे आई थी। मैं इसके चार्ट पे जाता हूँ, चार्ट पे दोस्तों आपको समझाता हूँ, क्योंकि जितना भी आप टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे चार्ट पे ही सीखेंगे। क्योंकि अगर मैं सिर्फ बैठ के या खड़े होके सिर्फ बातें करूंगा टेक्निकल एनालिसिस की तो उससे आप कुछ नहीं समझेंगे। जो भी सीखेंगे चार्ट पे ही समझेंगे। तो चार्ट मैं आपको बायोकॉन का दिखा देता हूं। तो बायोकॉन के चार्ट पे हम जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो बायोकॉन का चार्ट मैं यहाँ लगा देता हूँ। पहले मैं इसका 30 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, क्योंकि पहली जो कंफर्मेशन आती है वो हमेशा 30 मिनट के चार्ट पे आती है, जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ। तो हम क्या करते हैं, 30 मिनट का चार्ट आपके सामने लगाते हैं। और ये 30 मिनट का जो चार्ट है वो बायोकॉन का, आप देखिए कि 30 मिनट के चार्ट पे पहले हमें ये पैटर्न मिला था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। इसको देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादातर जो ट्रेड है वो कैंडलस्टिक पे करता हूँ, क्योंकि कैंडलस्टिक के अंदर ही प्राइस एक्शन होता है। अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से समझना है तो आपको कैंडलस्टिक डेप्थ में समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही हमें कंफर्मेशन जो मिली थी बायोकॉन में वो 392.35 के आसपास मिल गई थी। बट आज हमें ये बायोकॉन जो मिला था वो 396 के आसपास मिल गया था। उसका रीज़न क्या था मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट दोस्तों बिल्कुल ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आप इसको भी आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका आवरली का चार्ट लगाता हूँ। अब आवरली के चार्ट पे हम देखेंगे तो हमने देखा कि 30 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें डबल टॉप भी दिख गया था। यहाँ पे देखेंगे डबल टॉप। अब यहाँ पे डबल टॉप जो था वो स्मॉल डबल टॉप था। स्मॉल डबल टॉप के बारे में भी दोस्तों मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये डबल टॉप जो बना था और यहाँ पे क्या था, मार्केट बिल्कुल पूरी तरीके से कंसोलिडेट था और बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों इस एरिया में, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा डोजी देखने को मिल रही होगी। अब दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे डोजियां ही डोजियां मिल रही थी और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। और मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा ड्राई थे। वॉल्यूम ड्राई होने की वजह से क्या होता कि यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस बनने चालू हो गए थे। अब नेगेटिव डाइवर्जेंस जो हम लेते हैं वो हमेशा MACD से लेते हैं। MACD की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। अब ये मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन का मतलब क्या होता है कि जब भी मार्केट के अकॉर्डिंगली चलती है तो वो कन्वर्जन शो करता है, जब भी मार्केट के अगेंस्ट वो मूव करता है तो वो डाइवर्जन होता है। इसके बारे में मैंने इसको डिटेल में अपने ऑनलाइन कोर्स में बताया हुआ है। तो फिलहाल हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आने लगे थे। तो डाइवर्जेंस दोनों तरफ से आ रहे थे, जो हिस्टोग्राम में भी आ रहे थे और दोनों जो मूविंग एवरेज है वहां पे भी डाइवर्जेंस पूरी तरीके से दिखाई दे रहे थे। तो लग गया था कि ये जो डबल टॉप बनेगा उसमें जो कंफर्मेशन बहुत अच्छी आएगी और बाजार बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है। तो 396 पे हमने बताया था कि आप बायोकॉन को आप सेल कर सकते हैं। और उसके बाद बायोकॉन में जो लो बना है वो कुछ 389 के आसपास का लो बना है। वैसे मैं एग्जैक्ट लो आपको बता देता हूँ, वो 388.60 का था। 388 रुपये 60 पैसे का बायोकॉन में लो बन गया था।
तो यहाँ पे अगर आप सेल करते तो कुछ 266 पॉइंट का यहाँ पे आप प्रॉफिट कर सकते थे। तो बहुत अच्छा पैटर्न हमें बायोकॉन में देखने को मिला था। अब मैं आपको दूसरे स्टॉक के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। दूसरा जो स्टॉक हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको जो दिया था, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। वो है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे ये लुपिन का है। लुपिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। एक हैवेल्स भी हमने आपको बताया था, बट उसमें भी कंफर्मेशन नहीं आई थी, क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन हमें कभी भी काम नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है, टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे मैसेजेस मैं भेजता हूँ, बेसिकली वो लर्निंग के पर्पज से होते हैं, बट सीख के ट्रेड आप ही को लेना होता है। अब लुपिन का चार्ट हम देखते हैं तो लुपिन में बहुत अच्छा पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप। अब आपको पता है दोस्तों, ट्रिपल टॉप जो पैटर्न होता है वो बहुत कम दिखाई देता है, और जब वो बनता है तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो मैं इसके चार्ट पे जाता हूँ लुपिन के चार्ट पे ही जाके आपको समझाता हूँ। तो लुपिन के चार्ट पे हम जाते हैं दोस्तों, तो फार्मा का शेयर है दोस्तों लुपिन ये, और भी फार्मा के शेयर्स के बारे में भी आपसे आगे डिस्कस करूंगा। तो मैं इसके ना डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है वो डेली चार्ट पे बना हुआ पैटर्न है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब भी हम डबल टॉप या ट्रिपल टॉप देखते हैं, ढूंढते हैं, तो हमें चार्ट को अपना थोड़ा सा छोटा करके देखना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, छोटा कर देता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लुपिन में जो लो बना था इससे पहले वो 520 के आसपास का लो था, और वहां से दोस्तों इसमें एक तेजी आई, और उसके बाद इसने जो हाई लगाया वो कुछ 902 रुपये का लगाया। वहां से लुपिन वापस नीचे गिरा, 803 रुपये का लो बनाया, वहां से ये ऊपर गया और कुछ 914 915 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया। इसके बाद ये स्टॉक वापस से करेक्ट हुआ, यहाँ पे भी करेक्शन आई थी, यहाँ पे भी करेक्शन आई थी, और यहाँ से वापस से ऊपर जाने के बाद इसने आज एक नया हाई बना दिया। अब जो नया हाई बनाया था वो सस्टेन नहीं हो पाया था। अब एक होता है क्या, जैसे कि नया हाई बनाया और वो सस्टेन हो रहा है, वो रुक रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, और यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना, और यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। अब ये नेगेटिव डाइवर्जेंस ट्रिपल टॉप के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे भी दाल में कुछ काला है। तो इसका मैंने जो चार्ट आपको भेजा था लुपिन का, पहले मैं इसके बारे में दिखाता हूँ। तो 913 रुपये के आसपास हमने बोला था कि लुपिन को आप शॉर्ट बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं, और लग रहा था कि लुपिन वहाँ से नीचे जा सकता है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसने आज के दिन जो लो बनाया है लुपिन ने, वो बनाया है 898 रुपये का, यानी कि 898 के आसपास का लो बनाया है। तो वहाँ से कुछ 15-16 पॉइंट की इसमें एक गिरावट आई है। तो मुझे अभी भी लग रहा है दोस्तों कि अगर लुपिन जो है वो कल के दिन यानी कि मंडे के दिन 902 रुपये के नीचे जाता है, 898 के नीचे जाता है, तो वहाँ से इसमें एक अच्छी बिकवाली दिखाई दे सकती है। पैटर्न बोल रहा है दोस्तों, हम नहीं बोल रहे, क्योंकि हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हम यहाँ पे कोई अंतर्यामी नहीं है। हमारा जो चार्ट बोलते हैं हम वही बोलते हैं, तो हम चार्ट की ही भाषा बोलते हैं। तो चार्ट हमें बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकती है। तो लुपिन में मैंने आपको जो अपनी एनालिसिस थी वो आपको बता दी। अब मैं दोस्तों कुछ और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ फार्मा सेक्टर के बारे में ही। फार्मा सेक्टर के कुछ शेयर्स हम देख लेते हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर के शेयर्स में मैं उठाता हूँ सिप्ला में दोस्तों मैं पहले क्या करता हूँ, इसका अवर्ली का चार्ट देखता हूँ। तो अवर्ली के चार्ट में सिप्ला में भी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं डार्क क्राउड कवर। अब दो पैटर्न बने हैं, यहाँ पे इवनिंग स्टार भी बना है, डार्क क्राउड कवर भी बना है। तो यहाँ पे ये डार्क क्राउड कवर पैटर्न बना है, और इसमें जो सेलिंग बनी थी 657 के आसपास सेलिंग बन गई थी, और 657 के आसपास सेलिंग के बाद इसमें जो लो बनाया है, यहाँ पे देखते हैं इसका जो लो है दोस्तों वो बना है 649 के आसपास का। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखेंगे 6-7 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। इसके साथ साथ अगर मैं इसका थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ, तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी दोस्तों हम समझेंगे इसको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम में 4 घंटे के चार्ट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी डार्क क्राउड कवर पैटर्न बना है, और यहाँ पे ये कैंडल जो है वो बेरिश है, फर्स्ट बुलिश है, सेकंड बेरिश है, थर्ड बेरिश है। और बेरिश का अगर लो कटता है, अगर आज का लो कटता है मंडे को, तो मुझे लग रहा है सिप्ला में भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब कई लोग बोल रहे होंगे मार्केट तो तेज है, आप तो हमेशा सेल बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लास्ट फ्राइडे की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से तेज है। जब सब लोग मंदी में बैठे हुए थे, जब 94-9500 निफ्टी चल रही थी, तभी मैंने टारगेट 10,000 का दे दिया था। और ट्यूसडे को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि निफ्टी जो है 10,200 के 10,300 के आसपास घूमेगी, वहाँ से गिरावट आ सकती है। कंफर्मेशन नहीं दी थी, वहाँ से गिरावट आ सकती है। अभी निफ्टी जो है 10,100 से 10,170 के आसपास ही घूम रही है, वहीं पे ही कंसोलिडेट कर रही है। अभी निफ्टी में कोई पैटर्न नहीं बना है, बट मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दोस्तों,
जब मेरा पैटर्न मुझे बोलेगा या मेरा चार्ट मुझे बोलेगा कि भैया यहाँ से खरीद, तो मैं वहाँ से खरीदूंगा। जब मेरा चार्ट बोलेगा कि यहाँ से बेच, तो मैं वहाँ से बेचूंगा स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि चार्ट की जो एक्यूरेसी होती है, यानी कि एक टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी होती है, अगर आप एडवांस तरीके से करते हैं तो 70% की एक्यूरेसी ये आपको दे देता है। तो सिप्ला फिलहाल मुझे लग रहा है कि वीक हो सकता है। इसके साथ मैं आपको अगला स्टॉक दिखाता हूँ, वो है ओरो फार्मा। ओरो फार्मा भी अगर आप देखेंगे तो ओरो फार्मा में भी एक पैटर्न बना है 4 घंटे के चार्ट में, और यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे डेली के चार्ट में भी पैटर्न बना है, बट 4 घंटे के चार्ट की कंफर्मेशन इसमें आ चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ओरो फार्मा का चार्ट आपको लगाता हूँ, ओरो फार्मा के चार्ट पे ही हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे 4 घंटे के चार्ट में ओरो फार्मा में, मैं यहाँ लिख देता हूँ ओरो फार्मा, इवनिंग स्टार पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख गया था। यहाँ पे लिख देता हूँ इवनिंग स्टार, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग इसमें बन चुकी थी। अब इसकी जो सेलिंग बनी थी इसकी अगर हम देखते हैं तो सेलिंग इसकी बन गई थी दोस्तों 754 के आसपास, और अभी चल रहा है इसका रेट 744 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है कि ओरो फार्मा में भी गिरावट आ सकती है, और आपको पता है फार्मा सेक्टर जो है बिल्कुल निफ्टी के अगेंस्ट चलता है। तो मुझे अभी थोड़ी सी गिरावट इसमें लग रही है, मैं नहीं कह रहा, मेरा चार्ट बोल रहा है। तो अभी चार्ट के अकॉर्डिंगली लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो ये 3-4 स्टॉक हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता था। इसके अलावा मैं दोस्तों कहना चाहूँगा, मेरा एक प्राइवेट चैनल भी है। एक तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं चार्ट सेंड करता हूँ, एक मेरा प्राइवेट ग्रुप भी है जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट सेंड करता हूँ। मैं जैसे आपको दिखाता हूँ मेरा प्राइवेट ग्रुप, यहाँ पे देखेंगे मेरा प्राइवेट ग्रुप है, और इसमें मैं अपने जो कोर्स के स्टूडेंट हैं उन्हीं को ऐड करता हूँ। जैसे आज मैंने MGL में भी बताया था, माइंड ट्री में भी बताया था, इन दोनों में दोस्तों माइंड ट्री में तो टारगेट आ गया था और MGL प्रॉफिट में बंद हुआ था। तो अगर आप मेरे प्राइवेट चैनल में भी अगर जुड़ना चाहते हैं, जहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन देता हूँ, इसके साथ अगर आप डेप्थ एनालिसिस सीखना चाहते हैं, अगर टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल डिटेल्ड भी सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है जिसकी फ़ीस मात्र 8,000 रुपये ही है। इसमें 12 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने डाला है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें मैंने आपको बताई हैं। ये वीडियो है, ये लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन करते हैं और इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कराते हैं। जैसे हमने कोई चार्ट भेजा और उसमें टारगेट आया तो प्रॉफिट बुकिंग भी हम इसमें कराते हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम पे मैं अपने टेलीग्राम प्राइवेट चैनल पे लेके आने वाला हूँ। अगर आप मेरा कोर्स करते हैं तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि संडे के वेबिनार भी आपको फ्री दूंगा। तो वेबिनार भी फ्री में दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल भी दूंगा, वीडियोस तो आपको मिल ही रही हैं। इसके साथ साथ आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सपोर्ट है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। तो आपको पता ही है दोस्तों, जैसे आपने कई लोगों ने मेरे कोर्सेज परचेज करे हैं तो आपको पता है कि मैं आप सबसे बात करता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको अपने वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको लिखना है www.chartanalysis.co.in। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाइए, आप लॉगिन पे जाइए। लॉगिन पे जाके दोस्तों रजिस्टर करिए अपने आप को, और उसके बाद आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों जो मैं काफ़ी दिनों से बोलना चाह रहा था आपको, कि कभी भी आप कहीं पे किसी का भी कोर्स लेते हैं, किसी से भी टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, जरूरी नहीं है टेक्निकल एनालिसिस, आप चाहे ऑप्शन सीख रहे हैं, चाहे फंडामेंटल सीख रहे हैं, चाहे स्टॉक मार्केट या आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, कभी भी मेंटोर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप बेसिकली होता है कि अगर मान लो आप कोई किसी से कोर्स कर लेता है और वो अपने मेंटोर तक ही नहीं पहुंच पा रहा, उसे बात ही नहीं कर पा रहा, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात हो रही है और वो भी रिप्लाई आ रहा है 24 से 48 घंटे में, या मेल के थ्रू बात हो रही है, तो दोस्तों उसमें वो मज़ा नहीं आता और एक स्टूडेंट होता है ना, इसका इंटरेस्ट भी चले जाता है। अब मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ तो कोर्स में क्या होता है, जब ऑनलाइन कोर्स की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन की भी मैं बात करता हूँ, जब भी मैं कोर्स करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे डाउट आएंगे। अगर मैं कोई कोर्स करूँगा, अगर मैं उसे सीखूंगा और मैं उसे अच्छी तरीके से कर रहा हूँ तो मेरे को डाउट आएंगे और मैं क्या करूँगा, अपने मेंटर से बात करूंगा। अब मैं मेंटर तक ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब भी आप कहीं से भी कोई कोर्स ले या ऑफलाइन क्लासेस ले तो पहले अपने मेंटर से बात कर लीजिए कि अगर मुझे कोई डाउट होगा तो मेरी क्वेरी सॉल्व कौन करेगा। अगर वो कहेगा जी मेल करो या व्हाट्सअप करो तो मुझे लगता नहीं है वहाँ से आपको एजुकेशन लेनी चाहिए, क्योंकि डाउट जब आपके क्लियर होंगे तभी आप चीज़ें सीखेंगे। तो कम्युनिकेशन गैप कभी भी मेंटर और स्टूडेंट के बीच में नहीं होना चाहिए। अब मैं दोस्तों यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि आज मैंने कौन से स्टॉक आपको रिकमेंड करे थे, फार्मा सेक्टर के बारे में बता दिया, अपने कोर्स के बारे में भी दोस्तों आपको बताया है। अब मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी के बारे में बताना चाहता हूँ कि निफ्टी मुझे क्या लग रही है। तो निफ्टी में मैं आपको इसके चार्ट पे जाता हूँ और चार्ट पे ही आपको समझाता हूँ। तो अवर्ली के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो अवर्ली के चार्ट में यहाँ पे एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं डबल टॉप, बट इसकी कंफर्मेशन आई नहीं है अभी।
अब मैं इसका डेली का चार्ट जाता हूं, तो डेली के चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं तो डेली के चार्ट पे वही कल वाली बात है कि मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे बन रहा है, ये रेजिस्टेंस है और निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो कुछ 9900 या फिर आप कह सकते हैं 10,000 के आसपास का था और वो ब्रेक होके अभी जो निफ्टी चल रही है वो 10,168 का 170 का रेट है। मैं स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे निफ्टी स्पॉट, ठीक है, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, कैश निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे चल रहा है, अब यहाँ से जो टारगेट आ रहे हैं निफ्टी के अगर मैं बात करूँ तो टारगेट इसके जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 10,600 के। क्योंकि एक चीज़ और है दोस्तों, आप जब भी एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा सा ये भी जान के चले कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में किस तरीके के टारगेट आ रहे हैं। तो आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस तो देखना है, इसके साथ साथ ये भी देखना है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। तो मार्केट में भी जो टारगेट आ रहे हैं निफ्टी के वो 10,600 के आ रहे हैं। आपको पता है अगर निफ्टी तेज है या कोई स्टॉक तेज है तो सब बाइंग करते हैं, अगर बाजार कल नीचे गिर जाता है तो वही जो बायर हैं वो सेल करने लग जाएंगे या सेल बोलने लग जाएंगे। तो अभी टारगेट आ रहे हैं 10,600 के और जो मैं पहले से कह रहा हूं कि इस रेट पे यहाँ पे 10,200 से 300 के बीच में कोई ना कोई रिवर्सल पैटर्न बनने वाला है। अभी पैटर्न बना नहीं है, मैं कह रहा हूँ पैटर्न बनने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे कह रहा है कि भैया यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनेगा। और वो जो पैटर्न है वो सबसे पहले आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा, जैसे 30 मिनट के चार्ट पे या आवर्ली के चार्ट में। मैं आवर्ली चार्ट बोल के चल रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मंडे या ट्यूसडे में कोई पैटर्न बनेगा, रिवर्सल पैटर्न, उसके बाद गिर सकता है। बट गिर सकता है, गिरेगा कब? पैटर्न के बाद, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जब पैटर्न कोई बनेगा निफ्टी में या किसी स्टॉक में तो वो सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिखेगा। तो दोस्तों जो मुझे अभी निफ्टी के बारे में लग रहा है वो मैंने आपको बता दिया। एक चीज और है दोस्तों, अगर आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में। इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है दोस्तों, हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं आती जो दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आती है। अगर आपका कोई और भी अकाउंट है किसी दूसरे ब्रोकर के साथ भी, तब भी आप एक अकाउंट अपना एंजल ब्रोकिंग के साथ ओपन करा लीजिए। तो दोस्तों अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपना एंजल ब्रोकिंग में फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे तो दोस्तों मैं आपको संडे का जो वेबिनार है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। एक चीज और है, अगर आपको भी एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन कराने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपने ऑलरेडी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लिया मेरे लिंक के थ्रू एंजल ब्रोकिंग में, तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करें, जिससे मैं आपको संडे के होने वाले वेबिनार में ऐड कर लूँ। मेरा एक संडे का वेबिनार होता है जो कि टेक्निकल एनालिसिस का होता है, जो मैं हर संडे करता हूं, जो कि 1 घंटे का होता है। तो उसमें मैं आपको ऐड करूंगा और उसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।